बाद हम पार्ट 2 में बात करते हैं। जो हमने जीरो सीखे उन्हें एक बार और प्रैक्टिस करते हैं अपने फॉर्मूले से, और वो फार्मूला आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा इजी मेथड भी डाला जाएगा, तो इजी में रहेगा, बहुत इजी में जो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं उससे बाकी सभी नहीं होते। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, फाइंड द जीरोस। तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, टुकड़े करना। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आप ये फॉर्मूला जो पढ़ रहे हो तो आप अपने भाई बहनों से पूछ सकते हो कि हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स रहते हैं हम तो 10 साल से पढ़ा है, 5 साल से पढ़ा है। वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अपने भाई बहनों से कि कौन ने कितने सालों से पढ़ा है। इसीलिए आपको डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना है, आप नॉलेज को लेते जाना है। बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ पर हम एबीसी की वैल्यू पुट करते हैं और मिडिल टर्म के टूल्स हैं वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं। बी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू -20। तो यहाँ पर रखते हैं -8 प्लस अंडर रूट -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी -20 अपॉन 2, -8 प्लस अंडर रूट 64 प्लस 80 अपॉन 2। हम इनको ऐड करते हैं तो -8 प्लस अंडर रूट 144 अपॉन 2, -8 प्लस 12 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास एक आ चुका है इसका मिडिल टर्म। वो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 आया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे +2x। अगर ये माइनस का होता तो माइनस का आ जाता। अब सेकंड के लिए मैंने आपसे बोला था यहाँ माइनस लगा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कुछ बच्चे आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी कैलकुलेशन मत कीजिए। आपको पता है यहाँ माइनस आएगा तो सब जगह माइनस चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, -8 -12 अपॉन 2 इक्वल टू -20 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे -10। और भी मेथड है दूसरा निकालने के लिए, वो ऑफलाइन में बता दिया जाता है, आप वहां पर आए चेक करें। यहाँ पर हो जाएगा -10x -20। मिडिल टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब किसी को किसी तरीके से आता है, किसी को किसी तरीके से आता है, नॉर्मल है, लेकिन हर किसी में फॉलो होगा ये मेथड। कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए सब। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं किस तरीके से कॉमन लेना है, किस तरीके से हमें लिखना है। एरो एरो लगाने के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, x प्लस 2। ये ब्रैकेट हमारा आ चुका है, इसी ब्रैकेट को आगे लिख लीजिए। कॉमन लेने के लिए इसके पास मत चाहिए, आप बस फर्स्ट का कॉमन एक्यूरेट ले लीजिए। ब्रैकेट को आगे लिखिए x प्लस 2 और x वाले नंबर का x वाले में डिवाइड दे दीजिए। रिमेनिंग x से x कट जाएगा -10। नेक्स्ट x प्लस 2 x -10। ये हमारे फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टराइज कर दिया हमने। अब हम एडिंग डालेंगे 4 जीरोस, 4 जीरो डालेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू -2। यहाँ पर हमने जीरोस निकाले और हमारे जो जीरोस आए हुए हैं उनके लिए हमने हेडिंग लिखी है कि हम 4 जीरोस, फिर उसके बाद हमने जीरोस फाइंड किए क्योंकि हमारे पास चुके हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट करें इसको और आपको पता चलेगा कुछ ही दिनों में कि हाँ ये ठीक है या नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन तो हो जाते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपसे नहीं हो पाएंगे तो आप किसी को टैकल करेंगे। वो ज़्यादा बेस्ट है आप एक ही मेथड को पढ़ें, बार बार पे चेंज ना करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में हम यहाँ पर अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो बचा भी नहीं कॉमन। यहाँ पर फर्स्ट में कॉमन लिया x प्लस 2, इसी ब्रैकेट को आगे लिखिए, x का x वाले डिवाइड कीजिए -10 और ये आपका पैटर्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जीरो आ चुके हैं और जीरो हमने फाइंड करना भी सीखा था, लेकिन अब हमें आगे की प्रोसेस को समझना है। हमारे पास पॉलिनोमियल थी तो हमने जीरोस निकालना सीखा। अगर आपके पास जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा वो देखिए। तो हम इसी क्वेश्चन को यूज करते हैं और यहीं से हम एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके नया पैटर्न निकालते हैं कि जब हमें जीरोस दिया हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं। चेक करते हैं, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 10। अभी हम फॉर्मेशन भी करेंगे फॉर्मूले का, लेकिन अभी हम इसको बता रहे हैं कि ये अगर उल्टा किया जाए, जीरोस गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x -10 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, LHS का LHS है x प्लस 2 x -10 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0, लेकिन इक्वल टू तो लगाना ही नहीं है क्या, इट इज ए पॉलिनोमियल, तो इसको हम हटा देते हैं। जब इक्वेशन होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसका इसके साथ 2x -10x -20। ये हमने किया यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर -8x -20। आप चेक कर सकते हो, आपके पास जीरोस थे तो आपने पॉलिनोमियल का कैसे फॉर्मेशन किया, आपके पास अगर पॉलिनोमियल है तो जीरोस को कैसे फाइंड किया। दोनों में ही कंपैरिजन देखिए। यहाँ पर इसका क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल मींस
अपोजिट आपको करना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। अब हम इसका फॉर्मेशन बनाते हैं। इफ यू हैव एनी टू जीरोस, इफ यू हैव एनी टू जीरोस, अगर आपके पास कोई भी दो जीरोस हैं तो आप फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे वो देखिए। इफ यू हैव टू जीरोस, two zeros alpha and beta for any quadratic polynomial। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो जीरोस हैं केवल, उनके हमने नाम रख लिए हैं अल्फा एंड बीटा, मींस देयर नेम्स इज अल्फा एंड बीटा। चेक करें x इक्वल टू अल्फा, क्योंकि जीरो जो होते हैं वो x की वैल्यू होते हैं, तो x इक्वल लिखना पड़ेगा। अगर आप बाई ले रहे हो तो बाई वेरिएबल ले लीजिए। एंड पाई इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू बीटा हमने लिया x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे में वन वेरिएबल वाली है तो हमने दोनों को ले लिया। अब हम फिर से फॉर्मेशन करते हैं। x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जीरो मल्टीप्लाई जीरो आएगी, जीरो मल्टीप्लाई जीरो तो फिर जीरो ही रहने वाला है, लेकिन अब हम उसे हटा देंगे। तो हम आगे देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसे कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसे कीजिए माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमारे में थ्री टर्म्स हो चुकी हैं, फोर है, इसका मतलब कोई ना कोई डबल हो रहा है, उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, मीन दिस इज द क्वाड्रेटिक टर्म, दिस इज द क्वाड्रेटिक टर्म, दिस इज द लीनियर टर्म, लीनियर टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई दो जीरोस हैं तो आप उनसे पॉलिनोमियल किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, वो ये है। लेकिन ये तो फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने किया, डायरेक्ट बच्चे किस तरीके से करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं, इस फॉर्मूले को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्मेशन आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर है अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर आएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब हमें जीरो दिए गए हो तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट निकाला। फॉर्मेट कैसे आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या थे हमारे जीरोस, दोनों के दोनों जीरोस। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा आया था, तो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस। यहाँ पर क्या आया हुआ है, अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स इफ यू हैव एनी टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो आप पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो किस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, if you have two zeros 5 and 7, 5,7, find the quadratic, polynomial। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास टू जीरोस थे, तो मैं फाइंड किस तरीके से करूँगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरोस, जो हमारे जीरोस हैं उनका सम कर लीजिए, 5 प्लस 7 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 मल्टीप्लाई 7। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर जीरोस 5 एंड 7। अगर आपको यही चीज पेपर में करनी है तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन टू जीरोस 5, 7। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 35। तो ये पॉइंट आप पहले से लिख सकते हो और यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 12 रख देंगे, यहाँ पे 35 रख देंगे, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में परेशानी रहती है बच्चों के सामने कि डायरेक्ट अल्फा और बीटा मान लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। वो यहाँ पर देखो फॉर्मेशन भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लिखोगे वो ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम जब भी यूज कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से, लेट अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 7 है तो 7 ले लीजिए, 7, 5 एंड 7 आर
2 zeros, R2 zeros, अल्फा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 7। जब हमने अल्फा को 5 ले लिया, बीटा को 7 ले लिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट R2 zeros। अब हम फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मेट अब यूज होगा, पहले आपके अल्फा बीटा क्वेश्चन में ही नहीं थे, तो आप वहां पर यूज भी नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस 7 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एज देखिए कब आपको अल्फा बीटा यूज करना है, अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा यूज है तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फॉर्मेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन zeros are given, zeros are given, x square minus x sum of zeros plus product of zero। तो इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन दिस इज द फॉर्मेट ओनली, नॉट जनरल फॉर्म। अब हम जनरल फॉर्म के लिए कुछ समझते हैं कि जनरल फॉर्म थोड़ा डिफरेंट क्यों होती है। तो जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या देखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल 2x square plus 10x plus 12, this is another polynomial, this is a polynomial and this is the multiple of this polynomial। ये इस polynomial का multiple है only। जैसे हम देख सकते हैं 2x square 10x plus 12, it means this is the multiple of this polynomial। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं जीरोस, x square plus 2x plus 3x plus 6, x plus 2 3 x plus 2 x plus 2 x plus 3। यहाँ से जो जीरो आने वाले हैं वो x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -6, 4 जीरो लिखा है, जो प्रोसेस बताइएगा उस तरीके से। यहाँ पर भी चेक करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 12, 2x x प्लस 2 x प्लस 2, यहाँ पर आएंगे 6 2x प्लस 6 x प्लस 2। तो यहाँ से भी आपके जो जीरो जाने वाले हैं x इक्वल टू -2, और यहाँ से हम अगर आप सॉल्व करें 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -6 x इक्वल टू -6, यहाँ पर 4 जीरो लिख देना दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल थी हमारे पास, उसका हमने मल्टीपल लिया, जीरो सेम रहे, जीरो सेम रहे। अगर हम 3 का भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉलिनोमियल में, जीरो जा सेम 4 5 6 7। तो हम अब एक टॉपिक की तरफ चलते हैं जो ये जनरल फॉर्म देगा इसकी। अगर आपके पास दुनिया में कोई भी दो जीरोज हैं तो उसकी पॉलिनोमियल आप इनफाइनाइट बना सकते हो, दे आर डिफरेंट बट सेम जीरोज। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म of quadratic polynomial, quadratic polynomial when zeros are given, when zeros are given। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्या रखने वाले हैं। अभी हमने यही पॉलिनोमियल यही जीरोज लिए थे, तो इसी में हम किसी के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मीन्स आपके पास कोई भी दो जीरोज है तो पॉलिनोमियल तो इसी से बन जाती है, लेकिन वो जनरल फॉर्म पूछ रहा है तो हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसा अभी हमने देखा एक पॉलिनोमियल थी, उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पॉलिनोमियल के पहले जितने जीरोज आ रहे थे वो अभी भी जीरोज आ रहे हैं। तो इट मीन्स के आप के यहाँ पर कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हो, के नॉट इक्वल टू 0, के इज ए कांस्टेंट। मीन्स किसी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके जीरो सेम रहने वाले हैं, दोनों में अंतर है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको दोनों में थोड़ा सा फॉर्मेट में अंतर नजर आ रहा होगा, उसको आपको समझना है, बाद में हम कंपेरिजन बताते हैं।